आज मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ जबलपुर के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई कि जबलपुर जिले की तहसील सिहोरा, पाटन, शहपुरा, बरेला, बरगी, कुंडम, पनागर, मझौली के कोटवारों की वर्दी व अन्य सामग्री की राशि सीधे बैंक खाते में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार डाली जाती है, जिसे कोटवार अपने नाप के अनुसार वर्दी बनवाता है। लेकिन कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय के आदेशानुसार निजी एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा सिली सिलाई वर्दी दी जाएगी, जो कि अनफिट होगी। अन्य सामग्री ठेकेदार या निजी एजेंसियों के द्वारा प्रदान किए जाने की स्थिति में घटिया सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे बिचौलियों को फायदा होगा। ऐसी स्थिति में हम जबलपुर जिले के कोटवार निजी एजेंसियों के द्वारा दी गई वर्दी सामग्री नहीं लेंगे। इसका हम सभी विरोध करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे परिवार के साथ यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आया हूँ। उसका मुख्य कारण यह है कि कोटवारों को पहले नगद राशि इसमें वर्दी, गरम कोट, बेल्ट, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री दी जाती थी। उसको अब प्राइवेट संस्थाएं, एजेंसियां और ठेकेदारी में इनको दिया जा रहा है, जिससे घटिया किस्म की सामग्री हमें प्राप्त होगी, जिससे बिचौलियों को फायदा सरकार दे रही है और इससे कोटवारों को घटिया किस्म की सामग्री प्राप्त होती है। उसका हम विरोध करते हैं। आज हम सभी अपने जबलपुर जिले के सभी तहसीलों से यहाँ कोटवार इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से शासन तक मेरी बात जाए और कि हमको ठेकेदारी न करके हमारी सामग्री जो है हमारी नगद हमारे खातों में हस्तांतरण की जाए, जिससे हम अपने मन के कपड़े, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री खरीद सकें। साथ ही हमारे अभी पनागर तहसील में 3 महीने से वेतन नहीं मिला। कोटवारों को भटक रहे हैं बेचारे तहसीलदार जी के यहाँ आवेदन करके। और पिछले टाइम भी श्रीमान जी मैंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था कि हमारे कोटवार भाइयों की जमीन पर दबंग लोगों के कब्जे हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया गया। बड़े दुखद का विषय है। मैं ग्राम कोटवार हूँ और इस विभाग में कार्य करता हूँ। मेरी ये काम ही नहीं हो पा रहा। कहीं हम जन सुनवाई लगा रहे हैं तो कहीं 250-40 की कार्रवाई कर रहे हैं। और 23 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सिम UGC सिम देने का वादा किया था। अभी तक जिस पर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई न, हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं, आगजनी होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। उसकी सूचनाएं अगर हम अपने मोबाइल के माध्यम से देते हैं तो हमारे अधिकारी उसको फाल्स भी समझते हैं। और यदि शासकीय सिम होगी हम प्रमाणित तरीके से हमारी बात जाएगी और वहां तक पहुंचेगी, जिससे उस उचित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि इस प्रकार के जो कोटवारों के साथ हो रहा है, जैसे ये वर्दी के संबंध में हमारी जानकारी LIV अधिकारी हमारे हैं, उनके माध्यम से जानकारी भोपाल तक पहुंचाई गई है और शीघ्र निदान करके हमारे कोटवार भाइयों के खातों पर इसमें राशि आना चाहिए, जिससे हम अपने मनमाफिक गरम कोट, वर्दी और टाट जूते खरीद सकें। इसका अगर ये निजीकरण होता है, ठेकेदारी में जाती है, तो हम इस वर्दी का स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी कोटवार भाई हमारा नाप नहीं देगा, न ही उस सामान को लेगा। दड़ा सड़ जाए चाहे, और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। धन्यवाद। आप पुनः आप सभी मीडिया भाइयों का नाम बताइए। जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर। ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं कोटवारों की, क्या ये कोटवार संघ है अपने जिले से और इनकी वर्दी के संबंध में मांगे हैं कि इनकी वर्दी के संबंध में जो खाते में पैसे जा रहे थे डायरेक्ट, अब वो खाते में पैसे चले गए। और दूसरा वेतन विसंगति है कि अभी 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसका आदान उनके खाते में हो जाए। 2 विशेष मांगे हैं जिनको हम कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे। क्या कारण मानते हैं कि इनको इतने दिनों से परेशानी हो रही है, इसके बाद भी कितने बार ज्ञापन, फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा से? ये तो अब जाँच का विषय है, कलेक्टर साहब जाँच कराएंगे, उसकी विसंगति दूर कराएंगे।